वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रेशियो एनालिसिस, और हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो के अंदर हम टाइप ऑफ रेशियो देख रहे हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो बोल रहे हैं। सोल्वेंसी रेशियो, जिसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है अपना एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, और लास्ट जो है अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये जो मैं रेशियो के यहाँ पे आपको टाइप्स बता रहा हूँ, ये रेशियो के क्लासिफिकेशन हम कुछ इस लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेशियो होता है, रेशियो एनालिसिस होता है, वो क्या होता है, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखिए, यदि कोई आपसे पूछे कि रेशियो होता क्या है, तो रेशियो हमेशा ध्यान रखिएगा वो टू वेरिएबल में रिलेशनशिप बताता है। टू वेरिएबल, ठीक है ना। फर्स्ट वेरिएबल यहाँ आएगा और सेकंड वेरिएबल यहाँ आएगा, ये आपका रेशियो कहलाएगा। अब सपोज मान लीजिए मैं आपको ले चलता हूँ अपना फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। जब मैं आपको लिक्विडिटी पोजीशन रेशियो के अंदर ले चलूँगा तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ रेशियो है, खाली एक रेशियो को कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ बहुत सारे रेशियो कैलकुलेट होंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अपना आता है मोस्ट पॉपुलर रेशियो, इसको बोलते हैं करंट रेशियो। क्या बोलते हैं? करंट रेशियो। फिर आता है अपना सेकंड जो आता है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्विक रेशियो। क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो। यदि हम देखें करंट रेशियो और क्विक रेशियो के अंदर, तो इनके फॉर्मूले भी हम देखें, यहाँ पे भी टू वेरिएबल होंगे। जैसे हम देखें यहाँ करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज वेरिएबल है। जब हम क्विक रेशियो के केस में रहेंगे तो यहाँ पे क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज वेरिएबल है। तो आप देखें कि हमने यहाँ पे ये जो रेशियो पढ़े, करंट रेशियो हमने पढ़ा, क्विक रेशियो हमने पढ़ा, इनके हमने फॉर्मूले यहाँ पे किए। अब हम इन फॉर्मूलों का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो करंट रेशियो के अंदर करंट असेट्स है, ये क्या है। फिर करंट असेट्स के बाद हम देखेंगे कि ये जो करंट असेट्स का अपोजिट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी क्या है। और इसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो अपना आएगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलो, क्विक असेट्स क्या है। क्विक असेट्स क्या है, इन्हें हम समझेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट आप समझिएगा कि सबसे पहले ये करंट वर्ड होता है शॉर्ट टर्म। क्या होता है? शॉर्ट टर्म। और ये जो आपका यहाँ पे वर्ड आ रहा है असेट्स, असेट्स वर्ड होता है रिसीवेबल। फिर आ रहा है आपका, देखो, लायबिलिटी वर्ड आ रहा है। लायबिलिटी का मीन्स होता है पेबल। लायबिलिटी का मतलब होता है पेबल। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, करंट, असेट्स, लायबिलिटी, ठीक है ना। तीन वर्ड के मैंने आपको आंसर बताए। अब यदि कोई आपसे पूछे कि ये करंट असेट्स क्या है, तो आप उसको क्या बताओगे? वो असेट्स, वो रिसीवेबल जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। करंट असेट्स का मतलब है वो असेट्स, वो रिसीवेबल जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। यदि मैं यहाँ पे यूँ लिखूँ कि करंट मीन्स शॉर्ट टर्म, करंट मीन्स शॉर्ट टर्म, और असेट्स मीन्स मैं यहाँ पे लिख दूँ रिसीवेबल, तो आप समझ जाएंगे कि करंट असेट्स जो हैं हमारी शॉर्ट टर्म रिसीवेबल होती हैं। यस और नो। और यदि मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊँ कि बच्चों आप देखो कि जो हमारा कैश एट बैंक होता है, कैश एट बैंक हम बोलते हैं कि बैंक में पैसा है, जिसको हम बैंक बैलेंस भी बोलते हैं। कैश इन हैंड हम बोलते हैं, कैश इन हैंड बोलते हैं, जिसको हम कैश बैलेंस बोलते हैं। ये हमारे असेट्स हैं कि नहीं है, करंट असेट्स। यदि हम करंट असेट्स का अपोजिट समझना चाहें कैश एट बैंक का, तो उसका अपोजिट होता है शॉर्ट टर्म। जब हम लोन लेते हैं बैंक से, जब हम करंट अकाउंट के अंदर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपका डेटर्स है, जैसे बच्चों डेटर्स हैं, डेटर्स जो है बेटा वो आपका करंट असेट्स है। तो इसका यदि हम अपोजिट देखें तो क्रेडिटर क्या होगा? करंट लायबिलिटी होगा। क्या होगा? करंट लायबिलिटी होगा। तो अब आपको करंट रेशियो जो है वो समझ में आ जाएगा कि करंट शॉर्ट टर्म असेट्स, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल अपॉन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म पेबल, तो करंट रेशियो कहलाता है। आपको समझ आएगा। ऐसे जब हम क्विक असेट्स की बात करेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आप समझिएगा। जब मैं आपको क्विक असेट्स के बारे में बताऊंगा तो वहाँ मैं आपको क्या बताऊंगा कि बच्चों जो क्विक असेट्स होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं क्विक असेट्स को। जो हमारी करंट असेट्स आती है
उसमें से हम स्टॉक और जो आपका प्रीपेड या फिर एडवांस एक्सपेंसेस है उसको हम क्या कर देते हैं बोलो, लेस कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका बोलो, क्विक असेट्स कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको करंट असेट्स भी बताया, करंट लायबिलिटी भी बताया, क्विक असेट्स भी बताया, जिससे हमारे ये दोनों रेशो हो जाएंगे। येस और नो बोलो, ये दोनों रेशो हो जाएंगे। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चंस में चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लेंगे आज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जो है अपनी लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, जिसके अंदर हम करंट और क्विक रेशो के क्वेश्चंस को समझेंगे। आइए देखें, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया है कैलकुलेट करंट रेशो, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि क्विक रेशो भी आपको कैलकुलेट करना है। अब हम देखें कि हमारी जो करंट असेट्स हैं वो कितनी हैं और हमारी करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो कितनी हैं, फिर हम करंट रेशो निकाल लेंगे। बोलो बच्चों, यस और नो, निकाल लेंगे ना? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि बच्चों जो अपनी करंट असेट्स की यदि हम बात करें तो करंट असेट्स क्वेश्चन के अंदर कौन सी हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, फिर अपना करंट रेशो हो जाएगा, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखिए, जैसे हम देखें इन्वेंट्री बताओ करंट असेट्स है या फिर नहीं है, बताओ इन्वेंट्री, ये जो इन्वेंट्री का अमाउंट है ये करंट असेट्स है या फिर नहीं है, इन्वेंट्री बोल दो आप, स्टॉक बोल दो, करंट असेट्स है या फिर नहीं है। कितना अमाउंट है? 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें ट्रेड रिसीवेबल जो है, जो ट्रेड रिसीवेबल है आपका बताओ, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स एंड बीआर। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ आपका, डेटर्स एंड बीआर, में ब्रैकेट में डेटर्स लिख देता हूँ और बीआर लिख देता हूँ, तो कंबाइंडली हम इनको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ये आपका कितना दिया है? 50,000। फिर दिया है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपका प्रीपेड की तरीके से है, प्रीपेड बोल दें आप, एडवांस बोल दें, बात एक ही है। तो प्रीपेड जो है, प्रीपेड टैक्स है, एडवांस टैक्स है, 4,000 है। फिर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जो आपके कैश एट बैंक इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ये है आपका 30,000। यदि इनका टोटल करें हम 1,34,000 आपका करंट असेट्स आएगा। यस और नो? हम देखें कि करंट असेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, करंट रेशो हमें निकालना है, तो हमें दूसरा क्या कैलकुलेट करना है बोलो, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज़ को अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखें तो क्वेश्चन में दो करंट लायबिलिटीज़ हैं, तो ट्रेड पेबल है और एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ट्रेड पेबल वही आपका क्रेडिटर, तो मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ को नीचे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिख देता हूँ। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हम इंक्लूड किसको कर रहे हैं बोलो, एक तो आपका ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल जैसे ट्रेड रिसीवेबल में हम डेटर्स को इंक्लूड करते थे, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और जो आपके बिल्स पेबल हैं उनका अमाउंट आएगा, ये है 1 लाख। फिर आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप बोल दें, बोरोइंग बोल दें या लोन बोल दें, पेबल होता है, ये भी 4,000 है। तो टोटल जो है आपका करंट लायबिलिटीज़ 1,04,000 आएगा, नहीं आएगा? अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास करंट असेट्स आ गया, हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ आ गया, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ करके हम करंट रेशो निकाल लेंगे। बोलो, यदि हम करंट रेशो निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। बोलो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। यदि हम देखें तो करंट असेट्स हैं कितनी हमारे पास, देखो यदि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो करंट असेट्स 1,34,000 है ना, और करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 1,04,000। यदि हम इसमें डिवाइड करें तो आई थिंक ये आएगा 1.29। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, जब भी करंट रेशो शॉर्ट टर्म रेशो आते हैं तो 1:1 हमें अपनी तरफ से लिखना होता है, 1:1। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्चुअल रेशो है, जो यहाँ पे एक्चुअल रेशो आया है वो 1.29 आया है, और जो हमारा आइडियल रेशो है, जो हमारा आइडियल रेशो है वो कितना है, इसका 2:1 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि ये आइडियल रेशो से लेस है तो ये आपका मोर रिस्की है लिक्विडिटी के लिए। मोर वो तो बोलो बेटा, मोर क्या है, ये रिस्की है लिक्विडिटी के लिए। और यदि ये
आपका ओवर हाई आता है, ज़्यादा आता है, 2 से ज़्यादा आता है, या तो 2 से कम आ रहा है ना, तो आपका ये बेटर है लिक्विडिटी के लिए, बेटर है लिक्विडिटी के लिए। अब आप बताओ, आपको करंट रेशो समझ में आया? बताओ बच्चों, करंट रेशो समझ में आया? अब यदि हम इसी क्वेश्चंस के अंदर यदि हम दूसरा रेशो हम निकालना चाहें, जिसका टाइटल क्या था आपका, क्विक रेशो, तो क्विक रेशो हम निकाल सकते हैं? बोलो बच्चों, निकाल सकते हैं क्विक रेशो? दूसरा हमसे क्विक रेशो पूछा है ना, तो अब हम क्विक रेशो निकालते हैं। तो क्विक रेशो जब आप निकालते हो तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या था, आप याद करो। बोलो बच्चों, क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज था या नहीं था? बोलो। और जब हम क्विक असेट्स निकालते थे तो आपको याद हो, जो करंट असेट्स का अमाउंट था उनमें से 2 चीज़ें लेस होती थी, एक तो इन्वेंट्री और एक आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इन्वेंट्री भी है और जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है वहाँ पे एडवांस टैक्स है कि नहीं है, बताओ। तो जब आप करंट असेट्स का अमाउंट लिखेंगे जो 1,34,000 था और उसमें से इनको लेस करेंगे तो इन्वेंट्री भी लेस हो जाएगा आपका 50,000। आप देखो इन्वेंट्री 50,000 है और जो आपका एडवांस टैक्स है वो भी लेस हो जाएगा 4,000। तो जो टोटल आपका लेस होने के बाद आएगा, जो क्विक असेट्स आएगा वो 80,000 आएगा, नहीं आएगा? बताओ, आएगा 80,000। अब ये जो आपका क्विक असेट्स है 80,000 आया है। अब हम इस क्विक असेट्स को यहाँ पे क्विक रेशो में रख सकते हैं। हम रखेंगे क्विक रेशो, जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे, अपनी जो क्विक असेट्स आई हैं उसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, करंट लायबिलिटीज़ का। क्विक असेट्स हमने आई हैं 80,000 और करंट लायबिलिटीज़ जो हमने पहले निकाला था, आप देखें 1,04,000 हमने निकाला था। यदि आप 80,000 में डिवाइड करेंगे कितने का, बोलो 1,04,000 का, तो आई थिंक ये 0.77 आएगा। हम 1:1 अपनी तरफ से लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब 0.77 आएगा तो ये एक्चुअल रेशो आया है आपका 0.77। जब हम आइडियल रेशो की बात करते हैं तो इसके भी, आइडियल का मतलब होता है बेटा आदर्श, आदर्श। आइडियल रेशो की यदि हम बात करें तो इसका 1:1 है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, लेस है या फिर मोर है। तो आप बताओ यहाँ पे लेस आ रहा है नहीं आ रहा है, 0.77 आ रहा है तो लेस है। तो इसका मतलब बताओ क्या है, जब आइडियल रेशो से लेस आता है एक्चुअल रेशो तो आपका क्या है, बोलो, मोर रिस्की है, मोर रिस्की है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं मोर रिस्की है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि लेस लिक्विड है। बोलो, लेस लिक्विड हुआ नहीं हुआ, बताओ। तो हमने यहाँ पे जो फाइनेंशियल पोजीशन में शॉर्ट टर्म था उनको हमने किया इस क्वेश्चन की हेल्प से। करंट रेशो को भी समझा हमने, क्विक रेशो को भी समझा। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसके अंदर हम किसको समझेंगे बच्चों, बताओ। अपना जो सोल्वेंसी रेशो है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशो है, उसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।